नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 20 जुलाई हो गई है, यानी 20 दिन लगभग निकल चुके हैं। जून भी निकल गया, जुलाई निकल गई, लेकिन अभी भी मानसून काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो ब्रेक मानसून कंडीशन थी वो कम से कम 10 से 11 दिन की लंबी थी। यूजुअली क्या होता है कि 5-6 दिन तक ब्रेक होता है, यानी एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ फुटेल्स में चली जाती है, पहाड़ों पर बारिश होती है, उसके बाद फिर नीचे आ जाती है। लेकिन इस बार हमने देखा कि ये जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है वो थोड़ा सा अजीब तरीके से गई थी। अगर हम उसको हटा दें, ये जो मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हटा देते हैं तो मैं समझाने की कोशिश करूँगा किस तरह से थी। तो ये जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ थी ये थोड़ा सा, वैसे क्या होता है यूजुअली यहाँ पर ये आती है, यहाँ पर ये तराई के इलाकों में रहती है या कभी कभी थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाती है। लेकिन इस बार हमने देखा कि ये तराई के इलाकों में भी नहीं थी, यहाँ थी ही नहीं, केवल नेपाल की पहाड़ियों से होती हुई नीचे की तरफ आई थी। यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से शुरू होकर के इस तरह से ये नीचे आ रही थी। और इसीलिए आपने देखा होगा कि वो ये पंजाब के उत्तरी इलाके, हरियाणा के उत्तरी इलाके, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में बारिश ही नहीं हो रही थी। लेकिन अब ये ऑलरेडी नीचे आना शुरू हो गई है, इस तरह से आ गई है। तो आप देखिए साइक्लोनिक सर्कुलेशन की एक लाइन बन गई है, हरियाणा के ऊपर है, उत्तर प्रदेश के ऊपर है और ये पश्चिम बंगाल और झारखंड के ऊपर है, और ट्रफ भी नीचे की तरफ आ गए। इसीलिए अब बारिश की गतिविधि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के कई इलाकों के साथ साथ छत्तीसगढ़, विदर्भ, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं और पहाड़ों पर भी अच्छी बारिश हो रही है। तो अब अगर हम देखें जो वेदर सिस्टम के हिसाब से, तो आप देखिए जम्मू कश्मीर से लेकर के जो पाकिस्तान का जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत और अफ़गानिस्तान के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं। अब जो आप देखें जम्मू कश्मीर से लेकर के आपका हिमाचल, उत्तराखंड, ये सारे इलाके, उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश है, और बिहार के दक्षिणी इलाके, अपना उड़ीसा, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना, ये सारे इलाकों में बहुत अच्छी बारिश की गतिविधियाँ अब होने वाली हैं। यानी कि झमाझम बारिश होगी और जल भराव की आशंका भी दिखाई दे रही है कि नेपाल की पहाड़ियों के साथ साथ बिहार के उत्तरी इलाकों में पानी काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। उसी तरह से जो रामपुर, बरेली और ये उसके आसपास के इलाकों में भी एक तरह से बाढ़ जैसी स्थिति बनने की संभावना दिखाई दे रही है। ये 20 तारीख का है। पश्चिमी तट पर भी मानसून सक्रिय हो गया है और 21 तारीख को देखेंगे तो आप देखिए दिल्ली से लेकर के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और यहाँ बिहार के उत्तरी इलाकों में कम हो जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश से लेकर के पूरे मध्य प्रदेश, पूर्वी ये जो आपका राजस्थान है, गुजरात, ये सारे इलाकों में अच्छी बारिश की गतिविधियाँ 21 तारीख को है। और 22 तारीख को देखेंगे तो जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ आपको दिखाई देने वाली हैं। तो अब एक एक राज्य को लेकर के अगर हम चलते हैं तो आप देखेंगे कि अब जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो पूरा पूंछ, मीरपुर, राजौरी, जम्मू, रियासी, श्रीनगर और ये जम्मू, कठुआ, उधमपुर, सोनमर्ग, गुलमर्ग, सभी इलाकों में, पहलगाम वगैरह में अच्छी बारिश है और मूसलाधार बारिश अगले 2-4 दिन तक रहने वाली है। अब यहाँ पर लैंडस्लाइड और मडस्लाइड की संभावना है, यानी कि यहाँ पर पहाड़ों पर जाना अब खतरनाक सिद्ध हो सकता है। लद्दाख में बारिश थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ कई इलाकों में दिखाई देगी। हिमाचल में अब झमाझम बारिश आपने देखा होगा कि धर्मशाला में ऑलरेडी हुई थी। धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन, ये जो इलाके हैं, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, सभी इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। लैंडस्लाइड और मडस्लाइड की पूरी संभावना है, यानी कि इस समय खतरनाक स्थिति है। वहाँ पर कई इलाकों में लैंडस्लाइड होगी और उसी तरह से उत्तराखंड में भी अब भारी बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड और मडस्लाइड होगा, यानी कि पहाड़ वगैरह सरकेंगे और जो आपको मालूम है कि बीच में रोड ब्लॉक होती है, चट्टानें गिरती हैं, इस तरह का संभावना दिखाई दे रही है। 1-2 जगह पर बादल फटने की संभावना भी हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में हो सकती है, क्योंकि इस समय मानसून यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। अब अगर पंजाब की बात करें तो पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर से लेकर के होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, रूपनगर, फतेहगढ़ साहब, संगरूर, पटियाला, मनसा, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ अच्छी होंगी। यानी कि आप देखोगे कि जो पूर्वी इलाका है यहाँ पर तो बारिश की गतिविधियाँ अच्छी होने वाली हैं, लेकिन अभी भी तरन तारन, फिरोजपुर, फाजिल्का, मुक्तसर, फरीदकोट, मोगा, यहाँ पर थोड़ा सा कम बारिश की संभावना है, क्योंकि जो मानसून है यहीं तक एक्टिव हो सकता है। अब अगर हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, पानीपत, रोहतक, यहाँ से लेकर चरखी, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद और ये दिल्ली एनसीआर पूरा इलाका आज से ही बारिश देखेगा और 2-3 दिनों तक अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार में
थोड़ी सी कम बारिश होगी, लेकिन यहाँ पर भी बादल पहुँचेंगे, गरज चमक के साथ बौछारें यहाँ पर भी हो जाएगी। अब उत्तर प्रदेश में जो बारिश है वो आप देखो 2 दिन बाद ये श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, खुशीनगर, बस्ती, गोंडा, खेरी, पीलीभीत यानी तराई के इलाकों में थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन अगर देखेंगे तो रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, वाराणसी, गाजीपुर, रायबरेली, हमीरपुर, जालौन, कानपुर, इटावा, ये सारे जो इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश हो जाएगी। अब बारिश की गतिविधियाँ आपकी सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा सभी जगह तक पहुँच जाएगी। उसी तरह से अब जो बारिश है मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में रहेगी, और जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश है वहाँ पर भारी से अति भारी बारिश होगी। बिहार की बात करें तो बिहार में भी मूसलाधार बारिश सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, बांका, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, ये सो इलाके यहाँ पर ज़्यादा होगी। और तराई के इलाकों में 1-2 दिनों में थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि जो ट्रफ है और नीचे आ जाएगी। उसी तरह से झारखंड में भारी बारिश होगी, कई इलाकों में होगी। कोडरमा, चतरा, पलामू, हजारीबाग, लातेहार, लोहारदगा, रांची, खुंटी, चाईबासा, गोड्डा, पाकुर सारे इलाके मूसलाधार बारिश देखेंगे काफ़ी दिनों के बाद। अब पश्चिम बंगाल की बात करें तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भारी से अति भारी बारिश होगी, और उसी तरह से बाकी इलाकों में भी अच्छी बारिश की संभावना नज़र आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम से लेकर के पूरा पूर्वोत्तर राज्य झमाझम बारिश देखने वाला है। कम से कम 3 या 4 दिनों तक मानसून सक्रिय बना रहेगा। अब अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बीकानेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद ये जो इलाके हैं इनको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा अभी भी। लेकिन अगर ये 25-26 तक कह सकता हूँ यहाँ तक बारिश आ जाएगी। लेकिन अभी झुंझुनू, अलवर, सीकर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है और अच्छी बारिश होगी यहाँ पर। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में इस बार का ये जो स्पेल है वो बहुत ज़्यादा भारी होगा। कई इलाकों में ऐसे है कि जो आपका दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, नरसिंहपुर, सागर, रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा और विदिशा, भोपाल, सीहोर, हरदा ये जो इलाके हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा भारी बारिश होगी। बाकी सारे इलाके भी नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़बनी सभी इलाके बारिश देख पाएंगे। छत्तीसगढ़ में कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा से लेकर के दांतेवाड़ा तक झमाझम बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी। और उड़ीसा एक बार फिर पानी पानी होगा, यानी हर जगह पर पानी होगा और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश पूरे उड़ीसा में आपको दिखाई देने वाली है। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात के भी जो इलाके हैं देवभूमि द्वारका, राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, गिर सोमनाथ, भावनगर, नर्मदा, भरूच, सूरत, वलसाड़, नर्मदा, तापी, आनंद, खेड़ा ये जो इलाके हैं बारिश देखेंगे। बनासकांठा, साबरकांठा, कच्छ, पाटन यहाँ पर थोड़ा सा और इंतजार अभी करना पड़ेगा। यहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं है, दक्षिणी इलाकों में ही बारिश की गतिविधियाँ हैं। अब विदर्भ में देखें तो नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वर्धा, यवतमाल ये जो इलाके भारी बारिश देखेंगे। पालगढ़, थाने, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा से लेकर के सांगली, सतारा, पुणे ये जो इलाके में भी तेज़ बारिश है। बाकी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ हैं आपको दिखाई देंगी। अब तेलंगाना में जो बारिश है वो आदिलाबाद, कोमरम भीम, निर्मल, जगतल, बचिरियल, पेडापल्ली, करीमनगर, जयाशंकर, वारंगल, महबूबाबाद, खम्मम ये जो इलाके ज़्यादा बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश में विजयनगरम, श्रीकाकुलम में तेज़ बारिश हो सकती है, लेकिन बाकी इलाकों में हल्की बारिश ही रहने वाली है। कोस्टल कर्नाटका में बेलगावी, उत्तर कन्नड़ा, दक्षिण कन्नड़ा, होनावर, कारवार, बेंगलुरु ये जो इलाके तेज़ बारिश देखेंगे। और ये आपका बेंगलोर वगैरह, तुमकुर, मैसूर, चामराजनगर, चिकवालापुर यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। अंदरूनी इलाकों में थोड़ी बारिश कम रहेगी। केरल में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं और तमिलनाडु में अब हल्की फुल्की बारिश, काफ़ी दिनों से जो सूखा था बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। अंडमान और जो लक्षद्वीप है वहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन ही आपको दिखाई देगी, यानी पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी हरियाणा और पश्चिमी पंजाब ये इलाका थोड़ा सा सूखा रहेगा। बाकी सारे इलाकों में झमाझम बारिश की संभावना नज़र आ रही है। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।